अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मोंगोडीबी में डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी के मेथड्स को देखा था। हमने देखा था कि किस तरह से हम सिंगल डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी कलेक्शन में, और फिर हमने ये भी देखा था कि हम किस तरह से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी कलेक्शन में। तो उसमें हमने दो मेथड्स देख लिए थे। आज हम डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स यहाँ पे मोंगोडीबी डाटाबेस में हमारे पास यूज होती हैं। तो मैं यहाँ पर अपना CMD कमांड लाइन को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ आके मैं लिखूंगा मोगो एस एच। तो मैं मोंगो एसएस लिखूंगा। मैं मोंगो डीबी शेल पे यहाँ पे अपने कनेक्ट हो चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शो डीबीज, और मेरे पास ये चार मेरे डेटाबेसेस आ रहे हैं। इसमें हम जो जिस डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं, हम स्कूल डेटाबेस में पिछली वीडियोस में हम काम कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज स्कूल, और मैं इस डेटाबेस के अंदर एंटर हो जाऊंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर इसकी कलेक्शंस को देखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा शो कलेक्शंस। तो मुझे यहाँ पे दो कलेक्शंस नजर आ रही थी, एक थी पर्सनल की कलेक्शन और एक थी यहाँ पे हमारी स्टूडेंट्स के नाम की कलेक्शन। तो स्टूडेंट्स की कलेक्शन में हमने कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे पिछली वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं पर्सनल जो मेरी कलेक्शन है उस पर काम करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ db.personal डॉट फाइंड का मेथड, और मैं एंटर जैसे ही करूंगा तो मुझे इसमें भी कोई रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा। तो इसमें हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, और हम देखते हैं कि कौन कौन सी डाटा टाइप का रिकॉर्ड जो है वो हम अपनी कलेक्शन में हम इंसर्ट करवा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम कौन कौन सी डाटा टाइप्स को यूज करते हुए अपनी कलेक्शन में डाटा सेव करवा सकते हैं। तो कंट्रोल L करके इसको मैं क्लियर करूंगा। मैं अपना नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, और मैं नोट पैड को यहाँ फुल पे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ आके मैं अब डाटा टाइप्स को मुझे यूज करना है। तो मेरी जो कलेक्शन है उसका नाम है पर्सनल। तो मैं यहाँ आके लिखूंगा डीबी। डीबी हमारा बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे। मैं यहाँ लिखूंगा db.personal डॉट, और यहाँ अब जो मैं मेथड यूज करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट वन के मेथड को यूज करूंगा, क्योंकि मैं जस्ट एक रिकॉर्ड अभी इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं इस यहाँ पर एंटर प्रेस कर लेता हूँ, और मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर अब डाटा को इंसर्ट करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर नेम ले रहा हूँ। नेम के अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज कर रहा हूँ, डबल कोटेशंस। डबल कोटेशंस के अंदर जो हम डाटा को लिखते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग डाटा डाटा टाइप कहलाती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अली, और उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी डाटा टाइप जो यूज करूंगा वो होगी हमारी इंटीजर डाटा टाइप। तो यहाँ पर मैं एज दे रहा हूँ इसकी 22। ये मेरा एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे एज एन, इसे हम इंटीजर डाटा टाइप में ये हमारे पास काउंट होगी। तो इंटीजर डाटा टाइप्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होती है हमारे पास 32 बिट इंटीजर, और एक हमारे पास होती है यहाँ पे 64 बिट इंटीजर। तो यहाँ पे 32 बिट इंटीजर, ये वाली हमारी डाटा टाइप 32 बिट इंटीजर की कैटेगरी में फॉल करेगी, क्योंकि ये एक स्मॉल वैल्यू है। जो बहुत लार्ज स्केल वैल्यूज होती हैं वो 64 बिट इंटीजर के अंदर फॉल करती हैं। तो ये जो हमारी डाटा टाइप है 32 बिट इंटीजर की डाटा टाइप है। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरी मैं फील्ड लूंगा, मैं यहाँ पर मेरिट के नाम की एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, और इसके अंदर में इसको मैं वैल्यू जो पास करवा रहा हूँ मैं इसको फॉल्स वैल्यू पास करवा रहा हूँ। तो हमारे पास जो फॉल्स और ट्रू की वैल्यूज होती हैं ये हम बिना डबल कोट्स के लिखते हैं। ये फॉल्स और ट्रू की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे मोंगोडीबी में हम इन्हें बुलियन डाटा टाइप का पार्ट हमारे पास ये होती है, तो इनको हम कहेंगे बुलियन डाटा टाइप। तो मैंने बुलियन वैल्यू ली है यहाँ पे फॉल्स। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ किड के नाम का, और इसमें मैं नल स्टोर करवा रहा हूँ। तो नल बेसिकली यूज होता है कि जब किसी हमारी फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है, कोई डाटा नहीं है, तो उसमें हम नल पास करवा सकते हैं। तो नल भी हमारे पास यहाँ पे एक डाटा टाइप होती है। इसके बाद यहाँ पे DOB, डेट ऑफ बर्थ के नाम की एक मैं फील्ड बना रहा हूँ, और इसके अंदर जो अब डाटा टाइप यूज होगी वो होगी डेट डाटा टाइप यूज। तो डेट डाटा टाइप के लिए हम यहाँ पे जो यूज करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं ISO डेट के नाम का फंक्शन, कुछ इस तरह से। और इस फंक्शन के अंदर हम अपनी डेट बताते हैं और हम अपना टाइम बताते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे टाइम, पहले मुझे डेट बतानी है और फिर मुझे टाइम बताना है। तो मैं यहाँ पे डेट में सबसे पहले मुझे अपना ईयर मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ, और ईयर के बाद मुझे मंथ बताना है। मैं यहाँ पर मंथ कुछ दे देता हूँ, और फिर मुझे उसके बाद डेट बतानी है। तो मैं यहाँ पे डेट दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास टाइम जोन आता है कि आप किस टाइम में हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा T, क्योंकि यहाँ से इसके बाद से हमारे पास टाइम स्टार्ट होगा। और T के बाद मैं यहाँ पर आके अब मुझे टाइम बताना है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से टाइम दे देता हूँ। मैं 14 कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दोपहर के 2 बजे, यहाँ पर दोपहर के 2:30 पर और 0 सेकंड्स पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मैंने डेट दे दी ISO डेट के अपने फंक्शन में। मैंने यहाँ पर यहाँ से ईयर, पहले ईयर मेंशन किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मंथ मेंशन किया, और उसके बाद मैंने डे मेंशन किया, और फिर मैंने T लिखकर यहाँ पे उसके बाद अपना टाइम स्टार्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे टाइम डिफाइन कर दिया। लास्ट में मैं यहाँ पर लिखूंगा जी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप इस वक्त UTC टाइम को फॉलो कर रहे हैं। तो UTC टाइम बेसिकली हमारे पास दुनिया में 3 टाइम जोन्स होते हैं।
जिसमें से एक हमारे पास यूटीसी टाइम जोन है, जो कि जिसको सारी दुनिया फॉलो करती है। तो यूटीसी टाइम को आप यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिकली कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, और ये सारी दुनिया में फॉलो किया जाता है। मैं यहाँ पर आकर अगर लिखूँ यूटीसी टाइम नाउ, तो यहाँ पर आपको ये वाला टाइम इस वक्त नजर आ रहा होगा। तो इस वक्त जो हमारा करंटली यूटीसी टाइम है, इसके अराउंड पूरी दुनिया रिवॉल्व करती है। तो ये हमारे पास इस वक्त 6:37 PM इस वक्त यूटीसी टाइम के अकॉर्डिंग हमारा टाइम हो रहा है, और डेट आ रही है आज की 3 दिसंबर। तो ये आपका यूटीसी टाइम होता है। तो बाय डिफॉल्ट मोंगोडीबी हमारे पास यूटीसी टाइम में जो है वो डाटा को, डेट को इंसर्ट करवाता है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इसके बाद जो हमारी फील्ड है, मैं यहाँ पर एक वेट के नाम का की फील्ड बना रहा हूँ, और इसमें मैं जो वैल्यू पास करवाऊंगा, मैं यहाँ पर एक फ्लोट वैल्यू पास करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कुछ 60.37 लिख लेता हूँ। तो इसको हम यहाँ पे मोंगोडीबी में इसे हम डबल कहते हैं। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इनको कई जगहों पर जो है वो इस डाटा टाइप को जिसमें डेसिमल आ जाता है हम उसे फ्लोट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे हम डबल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा टाइप होती है। वो होती है, मैं अगर यहाँ पे एक फील्ड बना लूँ हॉबीज के नाम की है, तो इसमें हमारे पास एक जो इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है वो है एरे की डाटा टाइप, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हॉबीज में म्यूजिक लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ट्रैवल पास करवा लेता हूँ। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर एक ही सेक्शन में दो वैल्यूज पास करवा दी हैं, तो ये हमारी कहलाती है एरे की डाटा टाइप। उसके बाद यहाँ पे एक एड्रेस के नाम की मैं फील्ड बनाऊंगा, और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट स्टोर करवा रहा हूँ। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर एक डाटा टाइप होती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कुछ स्ट्रीट, और स्ट्रीट के बाद मैं यहाँ पर सिटी के की एक फील्ड बना रहा हूँ, और सिटी के बाद मैं यहाँ पे जिप कोड की एक फील्ड बना रहा हूँ। तो इसमें मैं यहाँ पर कुछ जिप कोड दे देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज बहुत आपको याद रखनी है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट डाटा टाइप होगी उसमें आप डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो मेरे जो फील्ड्स थी वो मैंने स्ट्रिंग रखी है, जैसे कि स्ट्रीट और सिटी के लिए, और जिप कोड मेरा यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप में आ रहा है। लेकिन हॉबीज क्योंकि एक एरे में थी, तो एरे के अंदर मैंने दोनों सेम डाटा टाइप्स की वैल्यूज इंसर्ट की हैं, म्यूजिक और ट्रैवल, ये दोनों स्ट्रिंग में आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स होती हैं हमारे पास यहाँ पे मोंगोडीबी में, जिनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। मैं यहाँ से स्पेसेस खत्म कर लेता हूँ, और मैं यहाँ आकर इस पूरी जो हमारी क्यूरी है, इसको मैं यहाँ से आके करता हूँ Ctrl+C से कॉपी, और मैं इसे यहाँ आकर Ctrl+V करके पेस्ट करूंगा। मेरे पास यहाँ पर एक एरर थ्रो हुआ है, मैं देख लेता हूँ क्या मेरे पास मिस्टेक आ रही है। तो मैंने आई थिंक यहाँ पे कोई सेमी कॉलन की मिस्टेक की है। मैं यहाँ से आ जाता हूँ ऊपर, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर। तो मैंने यहाँ पे आईएसओ डेट के बाद कॉमा पास नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर कॉमा सेपरेटर मैंने नहीं दिया है यहाँ पे। मैं उसे पास करके अब दोबारा से रन कर लेता हूँ। मैं से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आ जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर करूंगा जैसे ही, तो मेरे पास यहाँ पे इंसर्टेड आईडी जब मुझे रिसीव हो जाए, तो इट मीन्स कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें देखने वाली है, वो ये है कि जब हम इंसर्ट करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, तो हमें आईडी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मोंगोडीबी खुद ही हमारी एक यूनिक आईडी जनरेट करता है। तो उस आईडी की जो डाटा टाइप होती है वो कहलाती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी। तो ऑब्जेक्ट आईडी भी यहाँ पे हमारे पास सेल्फ एक डाटा टाइप है। तो अब अगर मैं डाटा रिकॉर्ड को देखना चाहूँ, Ctrl+L करूँ, मैं लिखूँ db.personal.find, एंटर करूं, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से मेरा रिकॉर्ड नजर आ रहा है, जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स को मैंने यूज किया। मैंने स्ट्रिंग को यूज किया अली के लिए, मैंने यहाँ पर इंटीजर को यूज किया एज में, मैंने बुलियन वैल्यू ली यहाँ पर मेरिट के लिए, नल वैल्यू मैंने पास करवाई केट को, और डेट ऑफ बर्थ में मैंने यहाँ पे डेट डाटा टाइप को यूज किया, यहाँ पे आईएसओ डेट। वेट के लिए मैंने डबल डाटा टाइप यूज की, यहाँ पे पॉइंट जिसमें आ रहा है, जिसमें डेसिमल वैल्यू आ रही है, और मैंने हॉबीज में यहाँ पे एरे यूज किया, और एड्रेस के लिए एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर यूज किया। डेट में हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एक तो आईएसओ डेट का फंक्शन होता है, एक और भी हमारे पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, उसे हम यहाँ पे बोलते हैं न्यू का कीवर्ड लिखकर, यहाँ पे हमारा डेट का फंक्शन होता है इस तरह से। तो ये भी सेम काम कर रहा होता है, जिस तरह से आईएसओ डेट काम कर रहा होता है उसी तरह ये भी सेम काम कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड चेंज कर लूँ, मैं अहमद करवा लूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ, यहाँ आके मैं 2 पास करवा लेता हूँ, स्ट्रीट चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे जिप कोड में कुछ चेंज करके मैं अब अगर इसे इंसर्ट करवाऊँ, तो मैं इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी,
और यहाँ आकर कंट्रोल एल करके मैं अपने कमांड लाइन को क्लियर करूंगा, और मैं कंट्रोल वी करके इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे अपने माउस में इसे पेस्ट करता हूँ, एंटर करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। और मैं अगर इसे देखूं तो यहाँ पर मुझे अब सेम फॉर्मेट में यहाँ पे डेट नजर आ रही है। बेशक मैं वहाँ पे न्यू डेट के मेथड को यूज करते हुए लिखूं, या फिर मैं आईएसओ डेट का फंक्शन यूज करूं, मेरे पास डेट सेम फॉर्मेट में आईएसओ डेट के साथ ही यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कोई डेट या कुछ भी मेंशन ना करूं, मैं इस तरह से इस सेक्शन को एम्प्टी कर दूं, जस्ट यहाँ पे मैं न्यू का कीवर्ड लिखूं और डेट का यहाँ पे मेथड पास करवा दूं, और अब मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाऊं। मैं यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे हुजैफा करवा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे वापस कुछ फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पे नल कर लेते हैं, और यहाँ पे ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं चेंजेस कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कुछ करवाता हूँ, मैं कंट्रोल ए करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं कंट्रोल एल करके कमांड लाइन को क्लियर करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा इसे और एंटर कर देता हूँ। तो अब अगर मैं अपने रिकॉर्ड को देखूं, मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर लूँ, एंटर करूं, तो मेरे पास अभी भी सेम आउटपुट आ रहा है। अब बेसिकली डिफरेंस ये हुआ कि वहां पर मैंने क्योंकि मेंशन कर दिए थे यहाँ पे 14th आवर और 30 मिनट्स मैंने यहाँ पे दे दिए थे, तो मेरे पास वो वाला टाइम आ रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्योंकि जस्ट न्यू डेट का मेथड यहाँ पास करवाया है, तो उसने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट किया है मेरे यूटीसी टाइम जोन को। और यूटीसी टाइम जो मेरा करंटली हो रहा था, जो कि 6 बज के यहाँ पे 42 मिनट्स हो रहे हैं, और आज की डेट उसने वो खुद ही यहाँ पर गेट कर ली है। तो आप किसी भी टाइम जोन को यहाँ पर एडअप करवा सकते हो यूटीसी टाइम के साथ। जैसे कि अगर मैं यहाँ आकर अपने टाइम को लिखूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ पाक टाइम अकॉर्डिंग टू यूटीसी, तो यहाँ पर बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि जो यूटीसी टाइम है उससे प्लस करवाने हैं 5 आवर्स। तो उसके लिए किस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अगर +5 आवर्स करवा लूँ अपने यूटीसी के टाइम को, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी टाइम जोन में एंटर हो जाऊंगा। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं आऊंगा, यहाँ पर जैसे कि न्यू डेट के मेथड ने क्या किया, मेरा जो करंट टाइम था यूटीसी टाइम उसको जनरेट करवाया और आज की डेट जनरेट कर ली। तो मैं यहाँ पर न्यू डेट के अंदर यहाँ पर आ जाऊंगा, और यहाँ के मैं अगेन लिखूंगा न्यू का कीवर्ड, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट। तो होगा ये कि न्यू डेट के मेथड में दोबारा से यहाँ पे पूरी डेट एक्सट्रैक्ट होकर इसमें आ जाएगी, और इसके साथ मुझे टाइम जस्ट निकालना है और उस टाइम को कन्वर्ट करना है अपने पाकिस्तानी टाइम में। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा गेट टाइम के मेथड को। गेट टाइम के मेथड को मैं लूंगा, उसके बाद मैं प्लस बीच में लगाऊंगा, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स बनाकर अब टाइम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 5 आवर्स टोटल हमें प्लस करवाने हैं अपने यूटीसी टाइम में, और मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये पूरा जो मैंने काम किया है, ये बेसिकली यहाँ पे मैंने मिनट्स दिए हैं, मैंने आवर सेकंड्स दिए हैं, और मैंने यहाँ पर 1000 से उनको मल्टीप्लाई करवा दिया किसको, 5 को, क्योंकि 5 आवर्स हम आगे हैं यूटीसी टाइम जोन से। तो यहाँ पर आकर मैं हसन लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एज कुछ हसन की देके यहाँ पर इसे करता हूँ कॉपी। और अब मैं यहाँ आकर अगर इसे एग्जीक्यूट करवाऊँ, कंट्रोल एल करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ, एंटर करता हूँ, कंट्रोल एल, और मैं अब इसे देखूं, तो यहाँ पे मेरे पास अब पाकिस्तानी मेरा जो टाइम है इस वक्त यहाँ पर अगर आप देखो 11:45, तो मेरे पास 11:45 का जो टाइम है वो यहाँ पर मेरे पास अब आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यू डेट के मेथड को यूज करते हुए उसमें से डॉट गेट टाइम के मेथड के थ्रू यहाँ पर टाइम एक्सट्रैक्ट किया, टाइम निकाल लिया, और उस टाइम में मैंने प्लस करवा दिए 5 आवर्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट डाटा टाइप्स को मोंगोडीबी में यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो स्कीमा वैलिडेशन कर सकते हैं। आप जो अभी आपने कलेक्शंस बनाई हैं उन कलेक्शंस के ऊपर आप वैलिडेट उन कलेक्शंस को कर सकते हैं कि उनमें कौन कौन सी फील्ड्स इंसर्ट हों, और कौन कौन सी फील्ड्स ऐसी होंगी जिनको आप रिक्वायर्ड में फील्ड में डालेंगे कि लाजमी वो इंसर्ट हो, उनके बगैर जो है वो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ही इंसर्ट ना हो सके उन फील्ड्स के बगैर। तो उस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है वो डाटा टाइप्स का हमने टॉपिक कवर किया, इसमें हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स देख ली, मैंने कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे जो है वो इंसर्ट करवाए। हम ये वाली जो हमारी कलेक्शन है पर्सनल वाली, इस पर भी स्कीमा वैलिडेशन को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम वैलिडेट कर सकते हैं इन सारी फील्ड्स को। तो अभी तक के लिए जो है वो इतना ही था। थैंक यू सो मच।